तर सामन्याला होते सुरुवात. दोन ताकदवान टीमच्या मध्ये दोन्ही संघाचा एक एक प्रतिनिधी आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पाठवा, अन्यथा आपल्याला पॅनलाइज केलं जाईल. संदीपचा हा चेंडू, चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळते आणि इथे मात्र रनआउटचा चान्स आणि इथे मात्र धावचीतच्या स्वरूपात पहिला फलंदाज बाद होईल. पहिला मोठा धक्का लागत असताना टीम मानसी 11 या संघाला. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतंय. एवढे जबरदस्त फटका पाहायला मिळतो आणि इथे मात्र चेंडू क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये आहे आणि इथे मात्र एक धाव या चेंडूवरती मिळेल. चुकीची फेकी यावेळेस आपल्याला पाहायला मिळते आणि इथे मात्र एक धाव, वाईट +1 अशा 2 धावा मिळतील या चेंडूवरती. व्यासपीठाच्या बाजूला कृपया शांतता राखा प्लीज. जबरदस्त फटका पाहायला मिळतो बल्लूच्या माध्यमातून आणि ते मात्र क्षेत्ररक्षक उपलब्ध असतील तेथे. आणि धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल. धावसंख्या 4 धावा स्कोर कार्डवर ॲड केले जातात. चांगली गोलंदाजी आपण यावेळेस गोलंदाजाच्या माध्यमातून पाहू शकता. संदीप गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा रायटम राऊंड द विकेट. राकेशसाठी हा चेंडू आणि चेंडू यावेळेस टॅप केला जातो. चेंडू हवेशीर प्रवार करत असताना फलंदाज राकेशच्या बॅटमध्ये ते अप्रतिम चौकार. धावसंख्या 8 वर मात्र जाऊन पोहोचते. 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 8 धावा स्कोर कार्डवर ॲड केल्या जात आहेत. पुन्हा एकदा चांगला फटका घोषांकित क्षेत्रामध्ये चेंडू जात असताना यावेळेस पंचांचा निर्णय पेंडिंग आहे. टीम जयमल्लार आपण कोणताही निर्णय घेऊ नका प्लीज. यस पंच आमच्याकडे वरती 2 धावा या चेंडूवरती असतील. टॅपच्या स्वरूपात फटका आपण पाहिला आणि इथे मात्र 2 धावा अंकित केल्या जात आहेत. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकेल. धावसंख्या 10 वर जाऊन पोहोचेल 1 गडाच्या मोबदल्यामध्ये. पुन्हा एकदा यावेळेस दिशाहीन गोलंदाजी, लाईन चुकीची आहे आणि ते पंच आमच्याकडे वळत असताना हा वाईट चेंडू. धावसंख्या पुन्हा एकदा 1 ने पुढे सरकेल. धावसंख्या 1-1 डबल फिगरमध्ये 10 धावा स्कोर कार्डवर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. चांगलं क्षेत्ररक्षण शेवटच्या मुवमेंटला आपण पाहू शकता क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून आणि ते मात्र चेंडू अडवला जाईल. 12 धावा स्कोर कार्डवर आपण पाहू शकता. दुसरं षटक मात्र घेऊन येते गोलंदाज यश. यशला मात्र जर यश संपादित करायचं असेल तर चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. स्ट्राईक एंडला फलंदाज ज्याने चांगली फलंदाजी केली होती मागच्या मॅचमध्ये तो राकेश मात्र स्ट्राईक एंडला.
राकेशसाठी हा चेंडू यावेळेस अपील केली जाते पंचांकडे आणि अपीलला देखील दाद दिली जाते आणि ते मात्र फलंदाज होईल बाद. अजून एक धक्का लागत असताना टीम जय मल्हार संघाला राकेश बॅक टू द डग आउट डीजे. नवीन फलंदाज येते मैदानामध्ये दाखल झाला ताऊ. जयमल्ला संघाचा चांगला खेळाडू मात्र मानला जातो ताऊ. तो ताऊ सज्ज होत असताना स्ट्राईक एंडला यावेळेस टॅप केला जातं चेंडूला. चेंडू अडवला जात आहे आणि ते मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण पाहू शकता आणि गोलंदाजाच्या हातामध्ये चेंडू जाईल तोपर्यंत एक धाव पूर्ण केली जाते. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट आपण पाहत आहेत. चांगली रनिंग आपल्याला पाहायला मिळते. धावसंख्या एकने पुढे सरकेल. धावसंख्या 13वर मात्र जाऊन पोहोचते. दोन्ही फलंदाजाच्या माध्यमातून कल्पकतेचं क्रिकेट आपण यावेळेस पाहू शकता. अंडरआर्म बॉक्स क्रिकेटचं हा थरार आपण पाहू शकता. आलेल्या सर्व क्रीडा रसिकांचे क्रिकेट प्रेमींचे स्वर्गीय राजीव केशव बामणे स्मृती चषकामध्ये पुनश्च एकदा या संध्याकाळच्या क्षेत्रामध्ये मी मयूर थोरवे सहर्ष स्वागत करतो. स्ट्रायकिंगला फलंदाज सज्ज होते बल्लू. बॉलिंग ट्रॅकवर आपण पाहू शकता ओर राऊंड द विकेटने यश. यावेळेस फक्त दिशा दिली जाते. चांगला क्षेत्ररक्षण आपण चांगली बॅटिंग पाहत आहेत बल्लूच्या माध्यमातून. चांगला फटका आणि चेंडू मात्र जाईल गोळीच्या वेगाने. चेंडू जाईल अखेर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. फलंदाज बल्लूच्या बॅटमध्ये येतोय. हा जबरदस्त चौकार. मात्र धावसंख्या वधारली जाते. धावसंख्या 18वर जाऊन पोहोचते. 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 18 धावा स्कोर कार्ड अंकित केले जाते. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये चांगली बॅटिंग आपण यावेळेस पाहता येतं बल्लूच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा गोलंदाज यश मात्र सज्ज होतोय राऊंड द विकेट. यावेळेसच शांततेचा फटका खेळला जातो आणि ते मात्र कल्पकतेचं क्रिकेट आपण पाहू शकतो. बॅक टू द बॉलर हा फटका खेळला गेला होता परंतु चेंडू आता व्यवस्थित आला नाही आणि ते मात्र एक धाव लगेचच घेतली. धावसंख्या एकने पुढे सरकेल. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचेल 19 या आकड्यावरती. 19 हा आकडा मात्र आता मात्र स्कोर कार्डवर येत असताना 19 आकड्याचा जर विचार केला गेला तर तुम्हा आम्हांसाठी रोशन शुभ आकडा मानला जातो. कारण की 19 फेब्रुवारी महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती नुकतीच पार पडली. यावेळेस चेक केले जाते आणि ते मात्र अपील केली जाते आणि अपीलला देखील दाद दिली जाते आणि फलंदाज होईल बाद. चुकी गेली आणि चुकीचं मात्र रूपांतर परिणाम आपण पाहू शकतो. फलंदाज बाद झाला. चुकीला माफी नाही आहे आणि ते मात्र अजून एक फलंदाज बाद होईल. धावसंख्येचा जर विचार केला गेला तर धावसंख्या 19 या आकड्यावरती स्थिर अवस्थेमध्ये आपण पाहत आहेत. अविनाश बामणे आपण व्यासपीठावर या. मंडप डेकोरेटर्स यांना विनंती असेल की फ्लड लाईट्स ऑन करायचे आहेत आपण. दोन षटकांची समाप्ती झाली. 2 षटकांच्या समाप्ती अखेर धावसंख्या जर विचार केला गेला तर 19 आकड्यावर स्थिर अवस्थेमध्ये बल्लूने घाई केली आणि नेहमीच म्हटलं जाते अतिघाई संकटात नाही आणि मात्र बल्लूला ती घाई संकटात घेऊन गेली आणि मात्र बल्लूला मात्र मैदान सोडावं लागलं आणि तिसरं षटक शेवटचं षटक घेऊन येतोय गोलंदाज नाईसने मामू. मात्र गोलंदाजी मार्कवर येते या शेवटच्या डेथ ओव्हरमध्ये अंतिम षटकामध्ये गोलंदाजी करण्यासाठी. स्ट्रायकिंगला फलंदाज असेल मात्र आता गोलू.
गोलूसाठी हा चेंडू होता, बॅक टू द बॉल खेळला जातं, चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतात आणि अजून एक फलंदाज बाद होईल. रनआउटच्या स्वरूपामध्ये फलंदाज गोलूला देखील मैदान सोडावं लागते. फलंदाज बाद. स्टाकेनला फलंदाज आपण पाहता येतं ताऊला. नवीन फलंदाज मात्र मैदानामध्ये दाखल झालाय. फलंदाज ताऊसाठी हा चेंडू अगदी चांगला फटका खेळला जातो आणि इथे मात्र अखेर चेंडू जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चुकी केली आणि चुकीचं रूपांतर मात्र चौकारामध्ये आपण पाहतायत आणि या चेंडूवरती तब्बल 5 धावा मिळतील. जिथे मात्र फक्त 1 धाव होती तिथे मात्र बॅकिंग केलं गेलं नाही आणि तिथे मात्र चौकार मात्र एका धावेचं रूपांतर मात्र 4 धावांमध्ये झालं आणि अशा प्रकारे 5 धावा या चेंडूवरती मिळाल्या. धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 24 आकड्यावरती मात्र धावसंख्या जाऊन पोहोचले. त्यावेळेस चांगला फटका आपण पाहत आहेत. फक्त दिशा दिली जाते आणि इथं मात्र 1 धाव कंप्लीट केली जाते. धावसंख्या 1ने पुढे सरके. धावसंख्या 25 धावा स्कोर कार्डवर 4 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. टीम जय मल्हार या संघाच्या जर विचार केला गेला तर जय मल्हार संघाचे अनेक पाठीराखे आपण मैदानाच्या चहूबाजूला पाहत आहेत. स्ट्रायकिंगला फलंदाज आपण पाहतात ताहूला. यावेळेस नो चेंडू आणि इथं मात्र घाई केली जाते आणि पुन्हा एकदा रनआउटच्या स्वरूपामध्ये फलंदाज होईल बाद. धावसंख्या स्थिर अवस्थेमध्ये 25 धावा स्कोर कार्डवर मात्र आपण 26 धावा स्कोर कार्डवर आपण पाहू शकता. 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल झाला. संदीप 3 षटकांचा. आशू बॉल काउंट आहे का? टीम मानसी 11 प्लीज कोणत्याही प्रकारचा वाद आपण घालू नका. पंच चर्चा करतील त्यानंतर डिसिजन दिलाच जाईल. टीम मानसी 11 आपण दक्षता घ्या. पंचांचा निर्णय अंतिम असणार आहे. पंचांचा निर्णय अंतिम असणार आहे. टीम मानसी 11 कुमार आपण याची नोंद घ्या. आशू या चेंडूवर आपला निर्णय का असेल? 1 धाव मात्र या चेंडूवरती मिळेल. धावसंख्या 27 वर जाऊन पोहोचते. 4 षटकांच्या 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या मात्र 27 या आकड्यावर आपल्याला पाहायला मिळते. मामू राऊंड द विकेट पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेस हाईट फॅक्टर पाहावा लागेल आणि ते मात्र वाईट चेंडू. चुकीची गोलंदाजी आपण पाहत आहेत गोलंदाज मामूच्या माध्यमातून. यावेळेस चांगल्या टप्प्यावर गोलंदाजी केली जाते. मात्र निधाव चेंडूची सांगता होईल. डॉट चेंडूची समाप्ती कमबॅक केले जाते यावेळेस गोलंदाज मामूच्या माध्यमातून. चेक केले जाते. कृपया शांतता राखा आपण. टीम जय मल्हार अन्यथा आपल्याला पॅनलाइज केलं जाईल.
जागेवर चेंडू राहत आहे आणि इथे मात्र एक धाव कंप्लीट केली जाते. धावसंख्या एकने पुढे सरकत असताना 3 षटकांच्या समाप्ती अखेर धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचते 29 या आकड्यावरती आणि जिंकण्यासाठी मात्र आवश्यकता असेल टीम मानसी 11 या संघाला 3 षटकांमध्ये 30 धावांची. आणि या धावा चेस केल्या जातील का किंवा धावा रोखण्याचा प्रयत्न केला जाईल का याचं धावतं वर्णन करण्यासाठी मात्र येत आहेत मायक्रोफोनवरती आमचे जवळचे मित्र सोनू बांगर ऑन अ मायक्रोफोन. थँक्यू. तो थैंक यू सो मच मयूर तुर्बे. चलते मैदान के अंदर जहां पर आप मुकाबला देख रहे हैं दो ताकतवर टीम के बीच में, एक तरफ पे यहाँ पर मानसी 11 टीम, दूसरी तरफ उनको फाइट करे जयमलनाथ टीम. बल्लेबाजी करते यहाँ पर जयमलनाथ टीम ने 18 गेंद यानी कि 3 ओवर में बनाए 29 रन और 30 रन का लक्ष्य रखा. वही लक्ष्य लेकर मैदान के अंदर सलामी बल्लेबाज स्ट्राइक एंड के ऊपर शिवा गेंदबाज के ऊपर तैयार. पहले गेंद लेकर पहले ओवर लेकर बल्लू गेम ऑन. मुकाबला शुरू होने जा रहा है. सेकेंड इनिंग पहली गेंद काफी खराब थी. अंपायर का इशारा वाइट का था, वाइट +1 यानी कि 2 रन मिलेंगे. पहली गेंद के ऊपर अतिरिक्त ₹100 पर 2 रन मिलते हुए बल्लेबाजी करते हुए मानसी 11 टीम को. बल्लू तैयार फिर से एक बार ओवर द विकेट से. इस बार बड़ा हिट, कोई मौका नहीं खिलाड़ी के पास. गेंद जाएगी सीधा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर. बल्लेबाज शिवा के बल्ले से पहला शानदार चौका. बढ़िया स्ट्रोक था बिल्कुल. यहाँ पर शिवा के बल्ले से आता हुआ चौका. चौके की मदद से यहाँ पर खुद का खाता भी खोलते हुए यहाँ पर मैदान के अंदर बल्लेबाज शिवा फिर से एक बार गेंदबाज के ऊपर तैयार होंगे. बल्लू 30 रन का लक्ष्य आप देख रहे हैं मैदान के अंदर. जीतने वाली टीम पहुंचेगी आगे, हारने वाली टीम सीधा अपना घर का रास्ता तैयार करेगी. मुकाबला बहुत ही बड़ा. गेंदबाज तैयार ओवर द विकेट. अच्छी गेंद थी, तेज तरार गेंद थी, संपर्क कोई बना नहीं था लेकिन नो बॉल का इशारा. नो +1 यानी कि 2 रन मिलेंगे. अतिरिक्त रन ज्यादा खर्च कर रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल गेंदबाज बल्लू. पहले गेंद के ऊपर भी अतिरिक्त रन मिले 2 रन और उसके बाद में चौवा आया और अब भी यहाँ पर 9 गेंद यानी कि नो +1 2 रन मिले. टीम की रन संख्या की बात करेंगे, टीम पहुंचे यहाँ पर 8 के ऊपर. सिर्फ एक ही गेंद फेंकी गई है, एक गेंद और 8 रन खर्च के गेंदबाज बल्लू ने. सेकंड के ऊपर आप बल्लेबाज आएंगे सागर. अगली गेंद लाइन देखनी पड़ेगी, लाइन खराब है. अंपायर का इशारा वाइट आता हुआ लक्ष्य के बाहर गेंद थी. टीम की रन संख्या पहुंचेगी 9 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के पर.
दर्शक भी आप भारी संख्या में आते हुए उनका भी हम तेजी से स्वागत करेंगे। बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता स्वर्गीय राजू केशव बामने ट्रॉफी 2022 का पर्व आप इंजॉय कर रहे हैं। डिफेंस क्रिकेट, अच्छी बल्लेबाजी, सेंसिबल क्रिकेट इसे कहा जाता है। एक रन यहाँ पर बनानिया बल्लेबाज सागर ने और स्ट्राइक दी बल्लेबाज शिवा को। टीम के टोटल की बात करेंगे तो 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 10.00 के औसत से रन बटोरने जीत के लिए मैदान के ऊपर बल्लेबाज करते मानसी 11 टीम को। सामने की तरफ खेलना चाहते थे, बड़ा ही टूर्नामेंट में सिंगल डबल और चौके को महत्व है, छक्के को कोई महत्व नहीं है। और पहला विकेट का पतन होता हुआ 10 रन के ऊपर लगता हुआ पहला झटका मानसी 11 टीम को डीजे। मनोज लोखंडे, आप कीजिए मनोज रोकड़े, लेजेंड क्रिकेटर है, बिल्कुल आइए मंच के ऊपर। आपका भी इस प्रतियोगिता में मैं स्वागत करना चाहूंगा। बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता आप देख रहे हैं मैदान के अंदर शुरू है। इस बार भी बल्लेबाज को लौटना पड़ा, क्या कमाल की वापसी गेंदबाज बल्लू के माध्यम से, और एक बल्लेबाज को लौटना पड़ा मैदान से बाहर डीजे। क्या धुन बजा रहे हैं हमारे डीजे मास्टर सुजीत मात्रे, जो कि प्यार में पड़े हुए इसके माध्यम से अच्छे अच्छे प्यार भरे गीत भी उनके माध्यम से सुनाई दे रहे। टीम की टोटल 10 रन के ऊपर गेंदे पे की गई इस ओवर की 4 गेंदे, ओवर द विकेट। कुमार थे स्ट्राइकर के ऊपर, बड़े स्ट्रोक, एक ही रन मिलेगा। 1 रन की मदद से टीम पहुंचेगी 11 के ऊपर। कमाल की वापसी, कमाल की वापसी। बिल्कुल 2 गेंदों में, 1 गेंद में बिल्कुल 8 रन खर्च किए थे, और अगली 2 गेंदें यानी कि 3 गेंदों में अच्छी गेंदबाजी। वापसी की गेंदबाज बल्लू ने आखिरी गेंद इस ओवर की शेष स्ट्राइकर के ऊपर कुमार, ओवर द विकेट। चेक कर रहे बल्लेबाज को बल्लू, फिर से एक बार तैयार, सामने की तरफ खेलना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, रन मिलेगा 1। और पहले ओवर के समाप्ति के बाद 30 रन का पीछा कर रही है बल्लेबाज करते हुए मानसी 11 टीम। 2 बल्लेबाज खो चुके हैं, और टीम की रन संख्या की बात करेंगे 12 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। आप समीकरण बतावा आने वाली 12 गेंदे और 18 रन की आवश्यकता डीजे सुजीत। बामने आप लाइट्स ऑन कीजिए। अर्जुन का था हमारे अविनाश बामने। बिल्कुल जैसे ये मुकाबला खत्म होगा वैसे लाइट्स ऑन की जाएंगी। डे नाइट टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। गेंदबाज होंगे विशाल, गेंदबाज के ऊपर बारह गेंदें जीत के लिए 18 रन की आवश्यकता। स्ट्राइकर के ऊपर बल्लेबाज होंगे कुमार। बढ़िया मुकाबला दोस्तों, जाबाज बनाम जिगरबाज के बीच में चलता हुआ कड़ा संघर्ष, कड़ा मुकाबला। बढ़िया डिलीवरी, गुड लेग के ऊपर पड़ने के बाद बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट किया। जाते भी गेंद विकेट कीपर के 10 स्थानों में डॉट गेंद की समाप्ति। 11 गेंदें जीत के लिए 18 रन की आवश्यकता। जैसे जैसे डॉट गेंदें आएंगी वैसे वैसे मुकाबले में मजबूती पाएगी पूरी तरह से यहाँ पर जय मल्ला टीम। थोड़ा सा प्रेशर अब आता हुआ बल्लेबाज कुमार के ऊपर। गेंदे बचे 11, 18 रन की आवश्यकता। बड़े शॉट की तलाश में कुमार। सामने की तरफ खेला, राकेश वहां पर मौजूद होंगे। क्या फील्डिंग दिखाते हुए डॉट गेंद की समाप्ति भी। 2 गेंदे यहाँ पर डॉट आई विशाल के माध्यम से। आप 10 गेंदे और जीत के लिए 18 रन की आवश्यकता। 10 गेंदे 18 रन की आवश्यकता। बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं
बल्लू ने जैसे वापसी की वैसे यहाँ पर शुरुआत करते हुए अपने ओवर की विशाल सागर सरोदे की बिल्कुल अच्छी टीम आप देख रहे हैं मैदान के अंदर खेल रही है, अच्छा प्रदर्शन। दूसरी तरफ उनको फाइट कर रही है मानसी 11 टीम। टैप किया गेंद को, कोई मौका नहीं बनेगा, गेंद जाएगी इस बार बाउंड्री लाइन के बाहर। आप भी संघर्ष मैदान के अंदर शुरू है, आप गेंदे बचेंगे यहाँ पर 9 और जीत के लिए 14 रन की आवश्यकता। चौका डीजे क्या बात है डीजे मास्टर सुजीत, क्या धुन बजा रहे हैं। पैर में पड़े हुए, पैर में गिरा हुआ इंसान बिल्कुल आखिर तक पूरी तरह से कोई भी हाथ के बाहर जा सकता है। डीजे मास्टर सुजीत भी यहाँ पर अच्छी धुन बजा रहे हैं, दर्शकों को यहाँ पर बिल्कुल एंटरटेनमेंट करते हुए। जीत के लिए बात करेंगे 9 गेंदे और 14 रन की आवश्यकता। कुमार ने वापसी की अपनी टीम के लिए। मैंने पहले कहा था दोस्तों, बड़े हिट की तलाश में थे कुमार, वही बड़ा शॉट उनके बल्ले से आया। 9 गेंदे, अब 14 रन की आवश्यकता। विशाल तैयार, फुल टॉस गेंद सामने की तरफ खेलना, कोई मौका नहीं है, बिल्कुल मौका था यहाँ पर गेंद बिल्कुल फील्डर के पास आने की। राकेश से वहां पर डॉट गेंद आती भी, बिल्कुल डॉट गेंदे आने वाली क्षणों में बिल्कुल महत्वपूर्ण होंगी। गेंदबाज कहते हुए जय मल्ला टीम को 8 गेंदे, अब 14 रन की आवश्यकता। राकेश ने काफी बढ़िया प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में दिखाया। पिछले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी भी की थी, अच्छी फील्डिंग भी की थी, और अब के मुकाबले में भी क्या फील्डिंग कर रहे हैं, उम्दा फील्डिंग। सराहना करना चाहूंगा राकेश की मैं। 8 गेंदे 14 रन की आवश्यकता। इस बार बड़ा स्ट्रोक देखिए, फिर से एक बार राकेश। पिछले मुकाबले में बिल्कुल गेंद पीछा कर रहे बार बार राकेश का। ऐसा लगता है राकेश और गेंद में कुछ तो संपर्क बना हुआ है। डॉट गेंद की समाप्ति, 7 गेंदे और 14 रन की आवश्यकता। क्या दर्शक एंजॉय कर रहे हैं, क्या दर्शक एंजॉय कर रहे हैं। कच्चा भरा हुआ मैदान। दूसरी तरफ यहाँ पर बिल्डिंग में देखा जाए तो हमारे सागर सरोदे अब टीम को छोड़ के पूरी तरह से लुत्फ उठा रहे हैं इस मुकाबले का। विशाल फिर से एक बात तैयार हो विकेट। अच्छी गेंद सामने की तरफ खेला, दोनों बल्लेबाज में तालमेल की कमी और लौटना पड़ा नॉन स्ट्राइक एंड एंड के बल्लेबाज को। विकेट का पतन। आप मुकाबले में पूरी तरह से मजबूती पाते भी यहाँ पर जयमल्ला टीम। गेंदे बची 6, जीत के लिए चाहिए 14 रन की आवश्यकता। डीजे डीजे मास्टर सुजीत। 6 गेंदे, जीत के लिए 14 रन की आवश्यकता। नए बल्लेबाज मामू, गेंदबाज अक्षय आते हुए गेंदबाज के ऊपर आखिरी ओवर लेके 6 गेंदे 14 रन की आवश्यकता। समीकरण कठिन बनता हुआ। अक्षय तैयार, सेकंड के ऊपर मामू। डिफेंस क्रिकेट, पहले गेंद को सम्मान दिया, खिलाड़ी थे मौजूद संदीप, लेकिन थोड़ी सी गलती की। 1 रन मिलेगा। 1 रन की मदद से टीम की रन संख्या की बात करेंगे तो 17 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। राउंड द विकेट, कदमों का इस्तेमाल किया और बढ़िया विकेट कीपिंग भल्लू के माध्यम से। वाइट बॉल और अंपायर बल्लेबाज आउट या सेफ है। वाइट का इशारा, नॉट आउट होंगे बल्लेबाज। विकेट कीपिंग अच्छी की।
बल्लू ने और वाइड गेंद थी। 18 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंदे बच्चे आप यहाँ पर इस ओवर की बात करेंगे तो 5 गेंदे बची है और 15 रन की आवश्यकता। माफ कीजिए 14 रन जीत के लेते और यहाँ पर 12 रन की आवश्यकता होगी। फिर से एक बार अक्षय तैयार। सेकंड के बल्लेबाज होंगे कुमार। इस बार पढ़ने के बाद किन ने उछाल भी नहीं लिया। सबमरीन डिलीवरी डीप रहती हुई गेंद। एक रन मिलेगा। 19 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। अब जीत के लिए बात करेंगे गेंदे बच्चे 4 और 11 रन की आवश्यकता कुमार। चलिए लाइट्स ऑन कीजिए। अब अंधेरा पूरी तरह से छा चुका है और क्या बात है अविनाश बामने, थैंक यू सो मच। लाइट्स ऑन हो चुके हैं। अराउंड द विकेट से तैयार गेंदबाज अक्षय कुमार अब भी यहाँ पर डटे हुए बड़े शॉट की तलाश में। इस बार अच्छी गेंद थी। 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए कोशिश कर रहे, स्ट्राइक लेने की कोशिश कुमार के माध्यम से, लेकिन 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। 3 गेंदे और 10 रन की आवश्यकता। तो विकेट कीपर पर नाम टोपन नेम क्या है? बिल्कुल अंड्या। ऐसे कई खिलाड़ी के नाम है। बिल्कुल 3 गेंद और 10 रन की आवश्यकता। ऐसे कई खिलाड़ी के नाम है। बिल्कुल टाटा देखा जाएगा। एक खिलाड़ी का नाम टाटा है। एक खिलाड़ी यानी कि और हम क्रिकेट में आप देखते हैं रोहित भालेराव जिनका नाम किडनी है। एक खिलाड़ी टोकन भी है और अनंत वाघ यानी कि अंबरनाथ के खिलाड़ी जिनका नाम मैगी है। ऐसे कई खिलाड़ी है। अच्छी गेंद, तेज रन गेंद थी, कोई संपर्क नहीं बना, लेकिन 1 रन रोक नहीं पाएंगे। वाइड बॉल। हम पार का इशारा वाइड आता वहां। आप मुकाबला दोस्तों थोड़ा सा करवटे बदल रहा है। गेंदे बचे 3, जीत के लिए 8 रन की आवश्यकता। जैसा पिछला मुकाबला होता ना जय मल्हार का, वैसा ये भी मुकाबला हुआ है। आने वाली गेंद के ऊपर यदि बड़ा शॉट होता है संदीप तो मुकाबले में पूरी तरह से वापसी करेगी यहाँ पर मनीष 11 मानसी 11। तो 21 रन बन चुके हैं। और 3 गेंदे और 9 रन की आवश्यकता है। तो चलिए स्मॉल मिस्टेक हमारे स्कोरर के माध्यम से। एक ही हमारे स्कोरर है, उनके ऊपर काफी दबाव होता है दोस्तों। आसान नहीं है स्कोरिंग करना, क्योंकि कहा जाता है ना अगर कमेंट्री बंद हो जाए लेकिन चलेगा, लेकिन स्कोरर नहीं रुकना चाहिए। वही हमारे यहाँ पर कमान संभालते हुए हमारे संदीप वारेंगे। अच्छी स्कोरर की भूमिका, अच्छे खिलाड़ी भी है। चलिए मुकाबला शुरू कीजिए। गेंदे बची 3, जीत के लिए 8 रन की आवश्यकता। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार अक्षय। स्ट्राइकर के ऊपर बल्लेबाज होंगे कुमार। कदमों का इस्तेमाल। यहाँ पर नॉन स्ट्राइकर एंड के खिलाड़ी के सर के ऊपर गेंद लगी और 1 ही रन मिलेगा। अब 2 गेंदे बचे और 7 रन की आवश्यकता। यदि इस गेंद के ऊपर बिल्कुल चौका आता था तो क्या मुकाबला होता था दोस्तों, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड के खिलाड़ी को बिल्कुल यहाँ पर गेंद छू के जाती भी 1 रन मिलेगा। 2 गेंदे आपको 7 रन की आवश्यकता।
तो 2 गेंदे और 7 रन की आवश्यकता। मुकाबला फिर से एक बार शुरू। गेंदबाज तैयार अक्षय, गेंदबाज के ऊपर स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज कुमार। राउंड द विकेट, कदमों का इस्तेमाल, बड़ा स्ट्रोक, चौका आता हुआ बल्लेबाज कुमार के बल्ले से। अब 1 गेंद और जीत के लिए चाहिए 3 रन की आवश्यकता। डीजे तो इसी दरम्यान बिल्कुल संजू 11 टीम के पैकर्स विकी तलरेजा इस समय बिल्कुल विनती करता हुआ ये मंच के ऊपर आपका भी इस प्रतियोगिता में स्वागत है। तो 1 गेंद जीत के लिए चाहिए 3 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला है दोस्तों मैदान के अंदर, अब मुकाबला गर्म हो चुका है। आने वाले गेंद के ऊपर 3 रन बनाने पड़ेंगे, यानी कि चौका लगाना पड़ेगा जीत के लिए। 1 गेंद 3 रन की आवश्यकता। लहरों से तैरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिना कुछ के बिना जय जयकार नहीं होती। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इस मुकाबले में रोकना पड़ेगा। एक तरफ जयमलना टीम को 3 रन बचाने से और बनाने से, और दूसरी तरफ बड़ा हिट लगाना पड़ेगा कुमार को जीत के लिए। 1 गेंद 3 रन की आवश्यकता। चेक कर रहे हैं, प्रेशर ऑन द बैट्समैन, प्रेशर ऑन द बॉलर, दोनों के ऊपर दबाव आप दिख रहा है मैदान के अंदर। क्या आग लगे मैदान के अंदर। 1 गेंद जीत के लिए चाहिए 3 रन की आवश्यकता। शानदार मुकाबला शाम के वक्त में, ये गुलाबी टंडी और अच्छा मुकाबला, रोका गेंद को और मुकाबला जीता जयमलना टीम ने। 2 मुकाबले जीते और हार्ड लक कुमार, हार्ड लक मानसी 11 टीम। डीजे सागर सूर्यदेव और ताऊ के बीच में क्या चल रहा है मैं बताऊंगा। बिल्कुल गेंद उन्होंने रोकी थी, लेकिन सेलिब्रेशन करते वक्त गेंद उन्होंने बाहर फेंकी थी और 2 रन बिल्कुल मिले थे। यदि अगर 3 रन बनते थे ना तो कहीं तो ताऊ आपका काम खत्म हो चुका था। चलिए बिल्कुल कोई बात नहीं है, मुकाबला जीता यहाँ पर जयमलना टीम ने और माना तो मैच के हकदार इस मुकाबले के। तो फिर से बार मैन ऑफ द मैच के हकदार इस मुकाबले में बने, जिन्होंने बल्लेबाजी अच्छी की, 7 रन बनाए, 2 विकेट भी चटकाए, वो राकेश बने इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच के हकदार।